नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो पर हम फ्यूचर रिटेल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पहली बार चैनल पे पहुंच रहे हैं, मार्केट बाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। वन बाय वन हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई, क्या सारी चीज़ें हुई। अमेजन के जो फाउंडर है जिनका नाम है जेफ बेजोस, वो किस तरीके से इसमें आए, अमेजन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पुरानी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरानी हिस्ट्री ये है कि हमने बहुत सारे वीडियो, इवन मेरे जैसे यूट्यूबर ने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें हम लोगों ने बोला था, जो सही भी था, कि अमेजन धीरे धीरे करके आपके बिग बाज़ार या फ्यूचर रिटेल के एसेट लेना स्टार्ट करेगा, जबकि रिलायंस है एक मुश्त लेगा, जो कि फ़ायदेमंद भी है। इंडियन कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है, बट एक्चुअली जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि आपका जो रिलायंस है वो धीरे धीरे करके स्टोर लेने लगा। हम में से बहुत सारे लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे थे कि धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। इवन न्यूज़ भी निकल के सामने आ रही थी, कई प्रतिष्ठित चैनल में ये खबरें चल रही थी। तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा था कि अब धीरे धीरे केस की जो सुनवाई है वो रिलायंस की तरफ आ जाएगी। बट केस तो हुआ ही नहीं, कुछ अमेजन और रिलायंस के बीच कुछ हुआ ही नहीं। केवल हुआ ये कि बैंक ने मना कर दिया, सोची समझी साजिश के तहत, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। ऐसा फील हुआ कि अचानक से बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हमारा पैसा कैसे दो, सब बेच बाच के दो। अब फंसे कौन? फंसे हम जैसे आपके इन्वेस्टर, जबकि अभी शेयर बिक भी नहीं रहा है। चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या हुआ। अमेजन अभी कोर्ट में क्या बोला है। अगले हफ्ते सुनवाई भी होगी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। जेफ बेजोस जो कि हैं आपके अमेजन के फाउंडर, उन्होंने या उनकी टीम ने कहा है आपका कोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि 950 स्टोर आपके जो भी हैं, किसके, फ्यूचर रिटेल के, बिग बाज़ार के, वो आपका रिलायंस के हाथों में आ गए हैं। मतलब अब रिलायंस उसमें कब्जा कर लिया है, जिससे आपका जो भी आपके उसमें प्रोडक्ट हैं जो रखे हुए हैं उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। मतलब ऑनलाइन भी बिक्री नहीं हो पा रही है। मतलब कुल मिला के अमेजन ने ये कहा है कि इससे घाटा किसको हो रहा है? फ्यूचर रिटेल को हो रहा है। हम लोग को तो घाटा हो ही रहा है, हम लोग सेल लेंगे, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा घाटा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से बिग बाज़ार के जो स्टोर हैं उनमें कोई भी सामान बिक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपका अमेजन के प्लेटफॉर्म में भी नहीं बिक पा रहा है। तो ये एक तरीके से अमेजन ने फ्यूचर रिटेल का फेवर किया। जाहिर सी बात है, पहले हम लोग अमेजन को विलन समझ रहे थे कि वो बीच में आ रहा है, बट इस केस में हम देख सकते हैं कि अमेजन फेवर कर रहा है। तो इस तरीके से अगले हफ्ते सुनवाई है। साथ ही अमेजन ने कहा, बैंकों को भी नोटिस भेजा इस संदर्भ में, पर बैंकों से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। साथ ही अगले हफ्ते 12 तारीख के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा, और साथ ही अमेजन ने कहा कि आपका रिलायंस को पार्टी बनाया जाए। तो इस तरीके से अगले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट क्या बोलती है इसके बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिला के बात ये है कि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल के बारे में सोचना स्टार्ट किया, शुरू किया, और उसके घाटों के बारे में भी बता रहा है कि उसकी हालत और ख़राब होती जा रही है। आशा करता हूँ दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसका मकसद आप समझ गए होंगे। ये जो मैंने डेटा लिया है, ये मिंट से लिया है, नवभारत टाइम्स से लिया है और ईटी से लिया है। तो इस तरीके से इस डेटा के आधार पर मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। आशा करता हूँ ये पसंद जरूर आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।